1947 में जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय कुछ लोगों को उधर जाना था, कुछ लोग वो जा नहीं पाए, इधर ही रह गए। तो पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। तो रेवन्ना रेड्डी कह रहे हैं ना, कितने राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने। अरे तुमको ये कहना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हो। आप कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य को नहीं देख रहे हो। आप भारतीय नारी के सिंदूर के सम्मान को नहीं देख रहे हो। आप पाकिस्तान के शौर्य को बताना चाहते। मुझे एक बात बताओ भाई, जो देश हित में काम करेगा उसको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा था, मोदी जी ने सुलझा दिया। 70 साल से धारा 370-35 का मुद्दा था, मोदी जी ने सुलझा दिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाएं कई हजारों साल से जूझ रही थी, उसे मोदी जी ने सुलझा दिया। पाकिस्तान बन कैसे गया, पीओके बन कैसे गया, अक्साई चीन बन कैसे गया। क्यों नेहरू जी ने यह कहकर दे दिया कि यहाँ तो कोई खेती नहीं होती है। तब महावीर त्यागी जी ने कहा था, पंडित जी खेती तो हमारे सर पे भी नहीं होती है, तो उसको भी दे दोगे क्या। ये संसद में ऑन रिकॉर्ड बयान है इन लोगों की कायरता का है, जो मोदी जी को कहना है ना। छोटे से पद के लिए तैयारी करने वाला बैंक पीओ के लिए कोई तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ जब भारत पाकिस्तान युद्ध के मैदान में उतरे थे तो कहीं ना कहीं भारत ने दिखाया कि भारत कितना सक्षम है और कितना मुंह तोड़ जवाब देना जानता है अपने दुश्मनों के ऊपर। जब युद्ध विराम हुआ, सीज फायर का समझौता हुआ, उसके बाद हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी कितनी हानि हुई। जबकि एक तरफ देखा गया कि हमने सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया हवा में, पर लोग पूछ रहे हैं फैज साहब कि भारत सरकार ये जवाब दे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल गिरा दिए। क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी क्षमता है कि हमारे राफेल्स को मार के गिरा सकता है? देखिए, 1947 में जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय कुछ लोगों को उधर जाना था, कुछ लोग वो जा नहीं पाए, इधर ही रह गए। तो पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देश के अंदर कोई मैटर हो जाए, मुद्दा हो जाए, कोई राजनीतिक बात हो, सामाजिक बात हो, हम आपस में चर्चा करें, बहस करें, लड़ाई झगड़ा भी करें, यार देश के अंदर की बात है। लेकिन जब मैटर इंटरनेशनल है तो उस समय आपको ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए कि देश को लाभ हो, देश की सेना का मनोबल बढ़े, प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़े। ऐसे समय पर आप ऐसे बयान दे रहे हो कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपके बयानों को दिखा रहा है और भारतीय सेना के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहा है। तो प्रश्न ये है, आप किस देश के हो, किस देश के वफादार हो। जो हमारी सेना के लिए जो टीम ताबूत बनाती है ना, उस टीम का एक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देखा। उसने इतनी भावुक बात कही कि जब युद्ध चालू होता है तो आप लोग पहले से ताबूत बना के रख लेते होंगे। सवाल ही नहीं उठता है, युद्ध चालू हो जाए, कितना भीषण युद्ध हो, हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा ये जीवित सैनिक मरने वाला है। हम ताबूत नहीं बनाते हैं। हाँ, कुछ अनिष्ट हो जाए, कोई शहीद हो जाए तो उसके आधे घंटे के अंदर हम ताबूत बना लेते हैं, लेकिन पहले से ताबूत बना कर रखेंगे कि ये मेरा वीर सैनिक इस ताबूत में आएगा, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। ये देश की सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। लेकिन ये जो रेवन्ना रेड्डी कह रहे हैं ना, कितने राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने। अरे तुमको ये कहना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। आप इंडियन आर्मी को सैल्यूट नहीं कर रहे हो। आप ऑपरेशन सिंदूर का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हो। आप कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य को नहीं देख रहे हो। आप भारतीय नारी के सिंदूर के सम्मान को नहीं देख रहे हो। आप पाकिस्तान के शौर्य को बताना चाहते हो। वो असीम मुनीर जो फील्ड में गया ही नहीं और फील्ड मार्शल बन गया और 3 दिन बंकर के नीचे छुपा रहा युद्ध के दौरान, आप उसके पक्ष में खड़े हो। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत इतनी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, सीज फायर करा दिया, अब मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, सेना की पोशाक पहने लोग पोस्टर लगा दे रहे हैं, मोदी जी का नाम लगा दे रहे हैं, सेना के नाम पर मोदी जी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, जो देश हित में काम करेगा उसको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा था, मोदी जी ने सुलझा दिया।
70 साल से धारा 370-35 का मुद्दा था, मोदी जी ने सुलझा दिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाएं कई हज़ारों साल से जूझ रही थी, उसे मोदी जी ने सुलझा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुलझाने वाले हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर वक्फ का मुद्दा सुलझा दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इंदिरा गांधी के साथ तुलना हो रही है। लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक दमखम दिखाया था, उस समय पूरा विपक्ष, पूरा देश जो है, सारे देश भारत के खिलाफ थे, फिर भी इंदिरा गांधी डटी रहीं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मोदी जी ने पीओके नहीं लिया, छोड़ दिया इस बार। इंदिरा गांधी ने पीओके क्यों नहीं ले लिया? शिमला समझौता क्यों कर लिया? 65-66 में ताशकंद समझौता क्यों कर लिया? सिंधु जल समझौता क्यों कर लिया? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बन कैसे गया? पीओके बन कैसे गया? अक्साई चीन बन कैसे गया? क्यों नेहरू जी ने ये कहकर दे दिया कि यहाँ तो कोई खेती नहीं होती है? तब महावीर त्यागी जी ने कहा था, पंडित जी खेती तो हमारे सर पे भी नहीं होती है, तो उसको भी दे दोगे क्या? ये संसद में ऑन रिकॉर्ड बयान है इन लोगों की कायरता का। जो मोदी जी को कहना है ना, कायरबा, मोदी जी पूरी कूटनीति के तहत काम ले रहे हैं और देश के हजारों वर्षों के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। तो इन मुद्दों के आधार पर बिल्कुल मोदी जी को वोट मिलना चाहिए। और बार बार फिर कह रहा हूँ, ये नालायक लोग, कुपड़ लोग, अनपढ़ लोग, जिनको ज्ञान ही नहीं है भारतीय संविधान का, वो लोग ये कहते हैं कि सेना का श्रेय मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। भारत का संविधान इस बात को कहता है। हमारे देश की सेना पाकिस्तान की तरह सेना अलग, सरकार अलग ऐसे नहीं है कि कभी भी कोई अयूब खां आ गया, याया खां आ गया, परवेज मुशर्रफ आ गया, जियाउल हक आ गया और वो देश की सेना का प्रधान बन गया। ऐसा नहीं है। एक छोटे से पद के लिए तैयारी करने वाला बैंक पीओ के लिए कोई तैयारी कर रहा है, उससे लेकर यूपीएससी तक के तैयारी करने वाले बच्चे ने ये बात ज़रूर पढ़ी है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो क्या भारतीय सेना और प्रधानमंत्री अलग अलग हैं? यदि वो आर्मी का ड्रेस पहन ले तो क्या गलत है? यदि वो वायुसेना के यूनिफॉर्म पहन ले तो क्या गलत है? यदि वो थल सेना की यूनिफॉर्म पहन ले तो क्या गलत है? यदि वो जल सेना का यूनिफॉर्म पहन ले तो क्या गलत है? तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति यदि होता है और उसकी वास्तविक शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री करता है, और हमारे देश में पाकिस्तान की तरह सेना और सरकार अलग अलग नहीं होती है, तो बिल्कुल मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए। कुपड़ लोग हैं ये, अनपढ़ लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है और बार बार ये कहकर कि सेना अलग है, ये लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए इन लोगों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।